सुप्रिया पाठक कपूर एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इस अजीब से माहौल में हमें कोकोनट मीडिया ने हमें ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम एक दूसरे से बातें कर सकें और मैं अपनी बात आपको सुना सकूं और आपकी बातें सुन सकूं। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारी ये शाम ये एक इंटरेस्टिंग सी बातचीत में हो। सो वेलकम एंड मैं जिस बारे में बात करना चाह रही थी वो बेसिकली ये थी कि थिएटर एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक्टर्स या सिर्फ जो लोग इसमें एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि थिएटर हर एक इंसान के लिए, चाहे वो बिज़नेस करना चाहे, चाहे वो कॉर्पोरेट में जाना चाहे, चाहे वो टीचर बनना चाहे, कोई भी प्रोफेशन लेना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, उन सब के लिए एक अगर बेसिस आप थिएटर बना लें और आप थिएटर का एक बेसिक ट्रेनिंग ले लें, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं हमेशा से बहुत कोशिश भी मैंने की है कि मैं प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को स्कूल्स में ये समझाने की कोशिश कर रही थी और हमेशा करती रही हूँ कि प्लीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम सारे मिलके थिएटर को एक सब्जेक्ट बनाएं। जैसे हमारे स्कूल्स में डांस होता है और एक वो म्यूज़िक क्लासेस होते हैं, एटलीस्ट हमारे टाइम पे होते थे, अभी आजकल तो मुझे पता नहीं। लेकिन इसलिए मुझे हमेशा से ये लगता था कि इसी तरह से थिएटर भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो एक एरिया है जिसके थ्रू हम एक अलग सा ग्रोथ, अलग सा कॉन्फिडेंस हर एक इंसान में ला सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो हर स्कूल में एनुअल डेज़ होते हैं। एनुअल डेज़ का मतलब क्या है कि आप सारे मिलके एक साथ एक एक्टिविटी करें और एक साथ सब मिलके एक एंटरटेनमेंट, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कुछ एक चीज़ आप अपने दर्शकों को, चाहे वो अपने माता पिता हों, चाहे टीचर्स हों, जो भी हों, उनके सामने आप परफॉर्म करें। और नर्सरी से शुरू करते हुए आप आगे बढ़ते 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 आप इवेंचुअली जब 10th स्टैंडर्ड या 11th में आते हैं तो आप कॉन्फिडेंटली एक प्ले परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन बन सकता है हर एक की ज़िंदगी में। आप में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आता है हमेशा। लाइव किसी के साथ भी आप बात करें, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, लाइव कर रही हूँ, तो मुझे एक टेंशन है, एक अजीब सी फीलिंग भी है, पर एक खुशी भी है कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। आपके रिएक्शंस मेरे पास इमीडिएटली आ रहे हैं और ये मुझे इतना कॉन्फिडेंस देता है कि मैं ठीक कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। मेरी अपनी ग्रोथ बढ़ाने में बहुत अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। इसी तरह से हर एक इंसान के लिए, मेरे लिए, मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने एक नाटक देखा था। बहुत सारे नाटक किए हैं, बहुत सारे नाटक देखे हैं मैंने। और एक दिन हम लंदन में थे और लायन किंग करके परफॉर्मेंस है, वहाँ पे चल रहा है बहुत सालों से। तो मैंने कहा आई वॉन्ट टू जॉइन, आई वॉन्ट टू गो एंड सी दैट। सो आई वेंट टू सी दैट। और वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं बिलीव नहीं कर सकी कि हम थिएटर के थ्रू ये कर सकते हैं और ये लोग मिल के कुछ फैंटास्टिक चीज़ ऐसी कुछ क्रिएट कर सकते हैं। उनके पास ऐसे मीन्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं। तो मैंने उस एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगा कि थिएटर एक बहुत वास्ट चीज़ है। और एक और चीज़ मुझे उस वक्त लगी कि जो ऑडियंसेस मेरे साथ बैठी थी वो शायद मेरे प्रोफेशन से नहीं थी, जिसमें मैं एक्टर हूँ या कोई आसपास नहीं था ऐसा, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे वो भी इस अलग तरीके से इस परफॉर्मेंस को या इस स्पेक्टेकल को एक्सपीरियंस कर रही थी। और मुझे ये लगा कि बहुत ही एक अजीब सा उनको मज़ा आ रहा है और उनको एक एक्सपीरियंस जो शायद वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखेंगे,
वैसी एक चीज़ मुझे लगी। और उसी वक्त मुझे लगा कि देखिए हर एक के लिए ये अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। मैं जब छोटी थी तो हमारा एक छोटा सा चिल्ड्रंस क्लब था। यहाँ किसी ने अभी मुझे माटुंगा के बारे में बोला है, तो ये हमारा चिल्ड्रंस क्लब माटुंगा में ही था और मेरे मामा रन करते थे। और क्योंकि उस टाइम पे ये सब नहीं था, इंटरनेट, टेलीविज़न कुछ नहीं था, तो हमारे लिए ये क्लब एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा था हमारी ज़िंदगी का। और हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे और वो हमें उस क्लब में थिएटर करवाते थे। मतलब छोटे पैमाने पे हम छोटी सी वर्कशॉप्स करते थे, छोटी सी चीज़ें करते थे और उसमें हमें इतने मज़े आते थे। मेरे आसपास जो लोग हैं वो आज मेरी तरह से शायद एक्टर्स नहीं बने हैं, पर वो भी इतना उनमें ग्रोथ आया उस टाइम पे कि दे रियली लर्नड अ लॉट। सो ये सारी चीज़ें मेरे बचपन की हैं और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हर एक इंसान अगर थिएटर का एक फाउंडेशन उनके पास हो तो वो उनके आगे की ज़िंदगी में उन्हें बहुत हेल्प करेगा। एक कॉन्फिडेंस आता है, एक पब्लिक के सामने लोगों के साथ रिएक्ट करना, लोगों के साथ किस तरह से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। क्योंकि थिएटर में क्या होता है, आप परफॉर्म कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं और आप एक मिस्टेक कर लेते हैं या कोई आपके साथ जो है वो मिस्टेक कर लेता है, तो यू हैव टू इमीडिएटली रेक्टिफाइड। आपको कोई सेकंड चांस नहीं मिलता बिकॉज आपकी ऑडियंस लाइव बैठी हुई है और आप उसको इम्प्रोवाइज़ कर देते हैं या कुछ उसको संभाल लेते हो उस सिचुएशन को। वो एक कितनी अच्छी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ज़िंदगी के लिए। You know, we are talking about today's time and look at our condition today. We are trying to adapt to a very strange situation. A person like me maybe is finding it more difficult than you youngsters are to adapt to this situation. But again, this is because we have experience behind us, or we have the confidence behind us. And if you have done some kind of theatre or workshops or something like that, it really gives you a lot of positive thinking to be able to face any problem that comes in your life. So that's what I personally feel. Theatre has a very important role to play in everybody's life. Coming back to what I experienced through theatre, when I started doing theatre, मैं एक बहुत प्रेस्टिजियस फैमिली से आती हूँ। मेरी मदर एक्ट्रेस थी, मेरी मासियाँ एक्ट्रेस थी, मेरी बड़ी मौसी जो थी वो प्ले राइट थी, वो बहुत ही एजुकेशनिस्ट थी, very lively and very important women in their times. I came from that kind of a family. तो मेरे लिए मैं पर्सनली बहुत ही सहमी हुई लड़की थी। तो I was a very introvertish person. मैं लोगों से बहुत डरती थी। मैं किसी के सामने आने से घबराती थी, अवॉइड करती थी लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। और मुझे ऐसा लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे करके मुझे अगेन theatre helped me a lot, my workshops helped me a lot, and I slowly started coming back to getting confidence enough to be able to face people. Now today I'm sitting in front of you and talking. I could not imagine having done that in my young age because मैं बहुत ही डरी रहती थी। तो मुझे लगता है कि it's been a great process for me, and theatre as a medium has helped me very much. मुझे कॉन्फिडेंस देने में और मुझे किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में अब इतना वरिंग नहीं लगता। मैं काफ़ी पॉजिटिवली
चीज़ों को ले सकती हूँ। और इस चीज़ में मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा अहम मेरे लिए जो मेरा ये एक्सपीरियंस ऑफ थिएटर है वो रहा है। हाउ वाज योर जर्नी फ्रॉम बाज़ार? वेल, आई हैव हैड अ वेरी लॉन्ग जर्नी। आई स्टार्टेड ऑफ, एज आई वाज सेइंग, मैं कोई एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी। मैं बेसिकली एक डांसर थी, और वो भी मैं मेरा बीए कर रही थी मैं डांस में, और मैं एमए करना चाह रही थी। मैं प्रैक्टिकल डांसिंग की तरफ उतनी नहीं मेरा रुझाव था, मेरा थियोरी की तरफ बहुत ज़्यादा था। मैं डॉक्टरेट करना चाह रही थी डांस में, लेकिन वो सब एक सपना रह गया और अब मैं बेसिकली कहीं किसी वजह से, या मतलब व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं एक्टिंग में आ गई। तो I don't know what I can talk about my journey from those days to now, but it has been quite an experience, and I've gone through a long time. I personally feel that people around me have helped me a lot, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं और हम उनके साथ किस तरह का इंटरेक्शन या किस तरह का हम उनके हमारे आसपास के लोग हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डालते हैं। और आपके from your childhood till your old age you meet a lot of people, and those people have a kind of influence on your life, and मेरे साथ भी वैसा ही हुआ। So my journey from बाज़ार started off with meeting a lot of people, learning from them. जैसे मैंने कहा, मैंने कोई practical training as such नहीं ली है थिएटर में या एक्टिंग में, पर थिएटर जो भी मैंने किया has been my classroom, my college or whatever institution of study for me where acting is concerned. तो वो करते करते धीरे धीरे मैं आसपास के मेरे जो कलीग्स थे उनसे सीखते सीखते आज इस पॉइंट पे पहुंची हूँ जहाँ मैं आराम से तो नहीं कहूँगी, लेकिन एक परफॉर्मेंस कर सकती हूँ कभी कभी। सो थिएटर हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, और मेरे आसपास जितने लोग होते हैं जिनको मैं मिलती हूँ, जो भी यंगस्टर्स होते हैं, उनको मैं ज़रूर कहती हूँ कि ज़रूर एक बार एक्सपीरियंस करो, बिकॉज एक लाइव ऑडियंस का एक्सपीरियंस आपको और कहीं भी नहीं मिल सकता। आप सिर्फ थिएटर में ही वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि वो जो इमीडिएट रिएक्शन मिलता है, अच्छा लगे तो ताली मिलेगी और बुरा लगे तो टमाटर की जो एक फीलिंग है, वो आपको और कहीं नहीं मिल सकती। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा लर्निंग है, और धीरे धीरे करके मैं हम लोग जब यंग थे तो हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे, जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमारे पास ये सहूलियत नहीं थी जो आप लोगों के पास आज है। तो मुझे उस टाइम पे हम लोग जाके, जो बच्चे थे स्कूल्स के या स्लम्स के बच्चे थे, उनके लिए जाके परफॉर्म करते थे, और वो जो परफॉर्मेंसेस मुझे याद है जो मैंने किए हैं, उससे मैं जितना सीखी हूँ उतना शायद वो लोग भी नहीं मुझसे सीखे होंगे। इतना उन्होंने मुझे दिया एज एन ऑडियंस, क्योंकि वो इतने इमीडिएट रिएक्ट करते थे। इमीडिएटली आपने अच्छा बोला या आपने बुरा बोला, उसका एहसास इमीडिएटली दिलाते थे। ऐसे लगता था जैसे द होल प्लेस इज़ अलाइव, और ये जो फीलिंग मुझे उस वक्त मिली थी वो कहीं भी नहीं। और मेरे साथ जो लोग थे वो शायद सारे के सारे एक्टर्स नहीं थे, हम लोग सारे यहाँ वहाँ से जुड़ जाड़ के हम लोग मिल के नाटक करते थे और स्लम्स में जाके परफॉर्म करते थे। और ये उन लोगों ने इतना सीखा है कि आज जब मैं उनसे कभी कभी वन ऑफ द पीपल से कभी बात करती हूँ, तो वो अभी हम लोग आज भी ये बात करते हैं कि शायद वो हमारे लिए जो एक लर्निंग या एक टीचिंग या एक एजुकेशन था, वो हम कभी नहीं भूलेंगे।
आज हम कुछ भी हैंडल करने की क्षमता इसलिए रखते हैं कि हमारे पास वो शायद एक एक्सपीरियंस बैक ऑफ द माइंड में है और था हमेशा से. सो इट वाज टू मी, life is an experience, and whatever you learn from your childhood to now is always going to help you, and is always going to teach you how to go ahead in life. And I think that is what I have been able to do, and I'm sure all of us do it all the time, is learn. We have so basically I personally feel that life in itself is a stage. It's a very cliched line, but this is what it is. We are all actors. We come, we play our characters, we go away, but what we leave behind is for the youngsters, for the generations to come. And if we can even leave behind one little thing, and that I would say happens to everybody, and if they can leave behind something, then I think we are leaving behind theatre. I mean, that's an experience which all of our ancestors have left for us. Like I remember my mother telling me so often that बेटा तुम थिएटर करोगी तो तुम्हें एहसास होगा, जब मैं नहीं एक्टिंग करती थी, कि जब तुम थिएटर करोगी तब तुम्हें एहसास होगा कि ज़िंदगी क्या है, तुम what is life. And actually I did experience that when I started doing theatre. मुझे actually realize हुआ कि हाँ, being alive is when I'm in front of a live audience. Coming back to what I'm wanting to say is I love being with all of you on this format, and I'm very happy that I'm hearing all these comments and hi to everybody. But I really wish we come back to those days where I will be able to perform for you on a live stage, and you will be there in front of me as a live audience, because that is what theatre is. I am talking to you here, I am speaking with you, I'm enjoying myself, but I still miss all of you. I miss your immediate reactions. I'm getting them, but I miss being there in front of you and being able to perform for you whatever characters I can and am able to do. So it is, मतलब मैं actually believe करती हूँ कि थिएटर जैसी कोई थिएटर जैसा कोई चीज़ ही नहीं है. It's an experience that everybody should go through, whether you want to become an actor or not. And as I said before, it is always the happiness of being on a stage that is something that you can live with and cherish for the rest of your life. The other thing my mother used to say, which was a beautiful thing, she used to say that when you make a character, my mother used to say that being on stage, you actually sow a seed when you enter the stage, and that tree grows and it becomes a full-grown tree. That means your performance becomes a full-grown tree at the end of the show, and it is the fruit is either the claps that the audience gives you or the boos that they give you. All of that is your fruit, is the fruit of the whole creation that you've made. So that is something which you cannot get anywhere else. कहीं भी और नहीं मिल सकता आपको, आप जितनी भी चीज़ें कर लें. और ये जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ एक ही तरह के लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है या एक ही तरह के लोग एक्सपीरियंस करें ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. ये एक एक्सपीरियंस है जो अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस करना चाहें वो करें तो इट विल हेल्प देम. इट विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइव्स एंड दैट दे विल ऑलवेज लिव विद. सो आई पर्सनली हैव ऑलवेज बीन अ very ardent reader also, and again, as books are a very important part of everybody's life,
दैट्स व्हाट आई बिलीव इन, दैट मेरी ज़िंदगी में मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि मैं बोर हो रही हूँ, क्योंकि मैं कभी बोर हो नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास हमेशा एक किताब होती है। मैं कभी भी उस किताब को खोल के उसके पन्ने पढ़ सकती हूँ, उसके कैरेक्टर्स देख सकती हूँ और उसको इमेजिन कर सकती हूँ। तो मैं कभी बोर जैसा लफ्ज़ शायद मेरी डिक्शनरी में इतनी आसानी से नहीं आता। और उसी तरह से ये जो बुक्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स मैं बुक से लर्न करती हूँ, उसी को पोर्ट्रे करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जो हिसाब से आती है वो है theatre again, where I can perform whatever I feel like, where I can perform something that I will be able to kind of have an audience for. They will come and want to watch me. I would be able to perform so many more characters for them, for my audiences. Theatre gives me that platform again. I can connect with more people with more characters. So that is another thing that I always feel I have learned a lot from. I mean, I've learned that the books give me enough material for me to be able to put that on a stage, or maybe even films. I mean, acting. I can maybe give that as for performances also, wherever I perform. But in theatre, it gives me an opportunity to be able to connect my stories or my characters with more people, as many people as possible, and to be able to get their reactions immediately. I don't know. I think Mr. Nilesh is asking me whether I've done any challenging roles in theatre. I think I've done. I don't know whether a challenging role is what I would really say. I think every role is a challenge. I personally believe whether it is theatre, films, television, wherever you are performing as an actor, every role is a challenge. And to me, it is a challenge to be able to perform it to the best of my ability. अगर मैं जो कैरेक्टर लेके चली हूँ और वो अगर किसी को छुआ, किसी की फीलिंग्स को उसने कुछ रिएक्ट किया, या कुछ उन्होंने कुछ कनेक्ट हुआ मेरे कैरेक्टर के साथ, किसी भी लोग मेरे ऑडियंस का, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव डन माई जॉब, एंड देयरफॉर एवरी कैरेक्टर इज अ चैलेंज. सो आई वुडंट से दैट I've done any challenging roles as such in theatre, but I have done whatever role I've done has been a real challenge for me. And if I have been able to connect with people, और जो उस कैरेक्टर का इमोशन है, अगर मैं वो ऑडियंस तक ले जा पाई हूँ तो मैं सफल हूँ, अदरवाइज मैं असफल हूँ. मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ और समझती हूँ. I have done many plays. Well, not so many plays, I would say, but I have done interesting plays. Also, I've worked with very interesting people. So theatre has given me that opportunity also of meeting lots of very interesting people and coming across and being able to work with them and being able to interact with different kinds of people. People who are not only maybe from my profession. There are others also, and you connect with all of them, and you have to work with all of them. You learn how to do that, and you become more a part of an entire family, which is a much larger family, which is what we call, when we are working, every unit becomes a family, and therefore that is an experience which has happened to me very often when I've been performing in all these places. Secondly, what happens in theatre which doesn't happen anywhere else that you are performing, is basically that if you're traveling, you are again performing for very different kind of audiences. वो मैं फिर से बात कहना चाहूँगी कि ऑडियंस हमारे लिए सब कुछ है. आप हमारी जो दर्शक है वो सबसे
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और तो जब हम अलग अलग जगहों पे जाते हैं और जब हम अलग अलग जगहों पे परफॉर्म करते हैं तो हमें अलग अलग लोगों से अलग अलग रिएक्शंस मिलते हैं। और अलग अलग जैसे एक ही नाटक हम कर रहे हों और हमने अगर उसे बम्बई में किया और हम फिर उसके जाके अहमदाबाद में करेंगे या हम जाके उसे सियाटल में करेंगे इन US, और वी डू इट इन लंदन और wherever we are performing the same play, we are getting reactions which are very different from what we got in one place, and the other place would give us a very different reaction to the same thing. So it is an experience like that also which is really amazing, you know. I mean वो कहीं और किसी भी और मीडियम में हमें नहीं मिलता, टेलीविज़न में नहीं मिलता, फिल्म में नहीं मिलता, जो हमें थिएटर में मिलता है कि आप जहाँ भी जाओगे वहाँ की ऑडियंस हम आपके प्ले को अलग तरह से रिसीव करेगी और आपको अलग तरह से अप्रिसिएशन या क्रिटिसिज्म मिलेगा। तो ये एक अगेन दिस इज़ अ वेरी यूनिक पार्ट ऑफ थिएटर विच अगेन एज आई वाज सेइंग बिफोर, इट हेल्प्स यू ग्रो, it helps you grow as a person, because आपको अलग अलग रिएक्शंस मिलने से आपको पता चलता है कि आप कैसे इसको अडेप्ट कर सकते हो, कैसे यहाँ पे इस तरह से करोगे। कभी कभी आप ऐसी जगह पे जाके परफॉर्म करते हो जहाँ पे आपको ऑडियंस को शायद समझ में ही नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे लोगों तक समझाओगे। तो ये आई थिंक ये सारी चीज़ें जो है वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है और इतनी मज़ेदार होती है थिएटर के मीडियम में। लेकिन मुझे लगता है इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू try and find a way out of this tough times that we are going through and come back together and start trusting each other and start meeting and start being with all of us together and being helpful to each other without having this screen in front of us, being able to hold each other and be happy together again is what I really hope we can do, and I hope these times get over as soon as possible. So with this again I'd like to say that if possible, all you youngsters who are listening to me, please do go through some kind of a little training of theatre, do some workshops, enjoy yourself through the whole process, because that is going to let you go on in life and is really going to help you groom as people. I'd like to say bye, and I'd like to say thank you so much for listening to me, and I wish that I will be able to, yes, sorry Preeta ji, I have worked with Dinesh and I've really enjoyed working with him, and my first majorly professional play was with Mr. Dinesh Thakur, and he has been a great part of my growing up and my existence as an actor. Somebody's asked me about Smita ji. I really want to say that she is one of my favorite people. Smita Patil was a fabulous actress, the most beautiful woman I've seen inside and out, and we really miss her. I've had lovely memories with her. I've done one of my best films with her, Bazaar, and even apart from that, I mean, it's not only as an actor, I've known her as a person more. I've done films with her, but more than that, she was a friend, and friend in the true word of friend. So I really do feel she left us too early. And so thanks for listening.